नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 और पटवारी एग्ज़ाम 2020 के लिए और राजस्थान सामान्य ज्ञान का भाग संख्या 2। और साथियों, आज के इस वीडियो में रहेंगे 20+1 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को मैं व्याख्या सहित आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो साइड में जो भी फैक्ट बनेंगे वो भी आपके कवर हो जाएंगे। निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न के बारे में मैं आपको भी समय दूंगा अपना आंसर चॉइस करने का, तो आप भी अपना आंसर है वो चॉइस करते जाइएगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय हैं। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में लोकप्रिय हैं? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी पूर्वी राजस्थान में नौटंकी और रामलीला है वो अधिक लोकप्रिय हैं। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले दोस्तों? अलवर हो गया, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 5 ज़िले हैं यहाँ पे ये अधिक लोकप्रिय हैं। और दोस्तों, ये हैं नौटंकी। ये अधिकतर जो मेले होते हैं या फिर कोई उत्सव हुआ या फिर कोई त्यौहार हुआ तो उस समय पे आयोजित किए जाते हैं। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग पार्ट रहते हैं। जैसे इसका मुख्य जो नाटक का विषय रहता है वो रहता है राजा हरिश्चंद्र का हो गया, नल और नमयंती है, रूप बसंत हैं, भ्रतरी हैं। इस तरह से नौटंकी इनकी ये करते हैं, नाटक करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या अपन 2 देखेंगे साथियों। गोगा जी का प्रमुख मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों अपने एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन भी मैं आपके सामने बता देता हूँ कि नवा टापुरा डूंगरपुर, गोगा मेड़ी की गोगा जी की ओल्डी साचोर, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ और कोलूमंड जोधपुर। बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2, गोगा जी की ओरडी साचोर। दोस्तों, साचोर में एक छोटी सी ओरडी है गोगा जी की, यह भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो अपना ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, गोगा जी के जो समाधि स्थल हैं वो एक तो हैं गोगा मेड़ी और धुरमेड़ी और ददरेवा, ये 3 हैं दोस्तों। ये गोगा जी से संबंधित स्थान है। गोगा मेड़ी हो गया, जिसको धुरमेड़ी भी कहा जाता है, और ददरेवा चूरू में है। ये गोगा जी से संबंधित हैं। और गोगा जी की ओल्डी, जिन्हें झोपड़ी भी कहा जाता है, ये साचोर में हैं। चलिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है कि झीण माता है वो कौन से राजपूत वंश की कुल देवी हैं? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है चौहान वंश, यानी ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों, झीण माता का मंदिर है वो रेवासा सीकर में स्थित हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। रेवासा सीकर में दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ऐसा भी प्रश्न आए तो ध्यान रखना है। हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी है रेवासा सीकर में, वहाँ पर झीण माता का मंदिर स्थित है। और इसी हर्ष की पहाड़ी पे हर्षनाथ भैरव जी का भी मंदिर स्थित है, जो कि दोस्तों झीण माता के भाई हुआ करते थे। और ये शेखावाटी क्षेत्र की कुल देवी भी इन्हें कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि बाबू महाराज का मेला है वो किस ज़िले में भरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू महाराज का मेला। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन 2 धौलपुर। बिल्कुल धौलपुर से संबंधित है दोस्तों, इनका मेला धौलपुर में भरता है। और कब भरता है? भाद्रपद शुक्ला एकादशी को मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। ये पीडीएफ बिल्कुल आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिएगा उदय एजुकेशन, और वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं प्रत्येक पीडीएफ है वहाँ पे अपलोड करूँगा, इसीलिए तो मैंने आंसर भी साथ में लिखे हैं, ताकि आपको पीडीएफ दूँ तो आपको आंसर भी मिल जाए। चलिए, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? यानी आपको बताना है वैशाख शुक्ला तृतीया को कौन सा त्यौहार होता है और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार होता है। एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, थोड़े से बड़े हैं इसलिए। बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, और गणगौर और रक्षाबंधन। बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है
ऑप्शन 2 बता रहे हैं आखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं दोस्तों, और नाग पंचमी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों नाग पंचमी का त्यौहार है वो श्रावण कृष्णा पंचमी को मनाया जाता है अपने राजस्थान में, और अक्षय तृतीया है जिन्हें आखा तीज भी कहा जाता है, इनका त्यौहार है वैशाख माह की शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि तगड़ी कहाँ पहनी जाती है। तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैर में। सभी आंसर दीजिएगा। तगड़ी है दोस्तों वो कहाँ पहनी जाती हैं। बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा, कमर में। दोस्तों तगड़ी है वो कमर में बांधी जाती हैं, और बच्चों की कमर में पहनी जाने वाले चोने और चांदी की जो सांकड़ होती है उन्हें कणकत्ती, कंदोरा आदि भी कहते हैं। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं वो किन्हें माना जाता है। चलिए ऑप्शन 4 रहेगा उपयुक्त सभी, केसरिया नाथ जी को भी, ऋषभ देव जी को भी और आदिनाथ जी को भी, क्योंकि ये इन्हीं के नाम हैं। धुलेव स्थान पर हैं जो आदिनाथ जी, जिनको ऋषभ देव जी की भी कहते हैं दोस्तों, इनका मंदिर स्थित है। और इस मंदिर में संसार में सर्वाधिक जो केसर चढ़ाने से यहाँ पे जो केसरिया नाथ जी का मंदिर भी ये कहलाने लगा था, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक पूरे संसार में सर्वाधिक केसर है इसी मंदिर में चढ़ाई जाती थी, इसीलिए इन्हें केसरिया नाथ जी भी कहने लगे थे। और ऋषभ देव जी के मंदिर में मूर्ति काले पत्थर की है और इसीलिए ये कालाजी मंदिर कहलाता है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी है दोस्तों, कि मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। मेहरानगढ़ के, सोनार के, घाघरोनी के या फिर रणथंभौर के। दोस्तों मेहरानगढ़ का किला ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है, और आपने भी सही दिया है, क्योंकि मेहरानगढ़ का किला है, इनके 2-3 अन्य नाम भी हैं, जैसे इन्हें मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, मोर ध्वज भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों ये किला है ये जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों इस मंदिर का निर्माण है वो 400 मीटर ऊंचाई पर चिड़ियानाथ जी की पहाड़ी, यानी जिसे चिड़िया टूक पहाड़ी भी कहा जाता है, वहाँ पर करवाया था। और किसने करवाया था? जोधपुर के संस्थापक दोस्तों राव जोधा ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों मेहरानगढ़ का किला है, इस किले की नींव रखी गई थी, उस समय पे इसका जो पहला पत्थर रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की पहली नींव है वो किसके हाथों से रखी गई थी? करणी माता के हाथों से रखी गई थी। और करणी माता है इनका मंदिर दोस्तों देशनोक बीकानेर में है, ये भी ध्यान रखना है, देशनोक बीकानेर में है। ठीक है ना, करणी माता का मंदिर। चलिए साथियों अगला प्रश्न अपन देखेंगे, सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जालोर, जयपुर और सीकर, जिसे सुंदा माता या फिर सुंडा माता भी कहा जाता है। और दोस्तों ये मंदिर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है उसी पर स्थित है, जालोर जिले में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। और दोस्तों सुंदा माता का मंदिर है, यहाँ पे राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया था। और दोस्तों ये मंदिर है काफ़ी ऊंचाई पर है, लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर यह बना हुआ मंदिर है। अपने जालोर ज़िले के जसवंतपुरा जो पंचायत समिति है उसके पास में एक गांव पड़ता है दांतलावास, उसके पास में ये चामुंडा माता का मंदिर है। और दोस्तों यही सुंदा माता है, ये मेरी कुल देवी हैं, तो वर्ष में मैं यहाँ पे 2-3 बार जाया करता हूँ, काफ़ी भव्य मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न है कि देवी कुंड सागर की चतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने ही, एक बार आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको आंसर आता है तो। दोस्तों ऑप्शन 4 रहेगा, देवी कुंड सागर की चतरियाँ दोस्तों बीकानेर में स्थित हैं। बीकानेर शहर से लगभग अपन कह सकते हैं 5 मील
दूर पर स्थित हैं ये सत्रिया। और दोस्तों यहाँ कल्याण सागर के पास में स्थित हैं और बीकानेर का जो राजघराना है उनका निजी शमशान घाट है यहाँ पर, यह भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है मूर्ति कला के लिए। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर। बिल्कुल, तो सही आंसर रहेगा अपना राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जिन्हें कहा जाता है जयपुर। तो जयपुर है दोस्तों ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। और मूर्ति कला में जो स्वर्ण युग माना जाता है, अपने जयपुर के शासक हुआ करते थे सवाई प्रताप सिंह, उसके शासनकाल को मूर्ति कला का स्वर्ण युग माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि गौड़ वाली बोली है वो कहाँ बोली जाती है। दोस्तों 2-3 जिलों में बोली जाती हैं। तो अपना ऑप्शन रहेगा यहाँ पे जालोर है नहीं तो जालोर हो जाता, तो सिरोही अपना ऑप्शन 3 में है तो सिरोही को अपन सही आंसर करेंगे। बाकी जालोर होता तो जालोर भी हो जाता, क्योंकि गौड़वाड़ी बोली है अपने जालोर ज़िले के जो आहोर तहसील है दोस्तों वहाँ से शुरू हो जाती हैं। कहाँ से? जालोर ज़िले के आहोर तहसील से। और ये जालोर के बाद में सिरोही बिल्कुल जालोर का पड़ोसी ज़िला है। फिर उसके बाद में पाली में बाली गांव या फिर शहर आपने नाम सुना होगा, वहाँ तक बोली जाती है। और दोस्तों ये किसकी उपबोली हैं गौड़वाड़ी? तो मारवाड़ी की उपबोली हैं। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? तो गौड़वाड़ी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे अपन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना, ठीक है ना। आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। अचलदास खिसिरी वचनिका से कौन सा या फिर कहाँ का इतिहास है वो जुड़ा हुआ है, यानी असलदास खिचड़ी वचनिका नामक जो पुस्तक है उससे कहाँ का इतिहास अपन को जानने को मिलता है? जालोर, जैसलमेर, अजमेर और घाघरोन। सभी आंसर दीजिएगा। घाघरोन हो जाएगा अपना झालावाड़ वाला, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर घाघरोन। चलिए साथियों अगला प्रश्न अपन भी देखेंगे। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं हमीर महाकाव्य। तो इसके लेखक हैं वो कौन है? नयन चंद्र चूरी, मेरुतुंग कर्णिदान और कवि चंद्रशेखर। सभी का आंसर आना चाहिए मेरे भाइयों। बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। तो इसका ऑप्शन 1 रहेगा नयन चंद्र चूरी। इन्होंने हमीर महाकाव्य लिखा था। और दोस्तों हमीर महाकाव्य हैं, इन्होंने किसके लिए लिखा था? रणथंभौर के शासक दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान। तो उनके ऊपर इन्होंने ये लिखा था हमीर महाकाव्य। और दोस्तों इसमें क्या है, रणथंभौर के अपने चौहान वंश है उनका इतिहास यहाँ पे जानने को अपन मिलता है। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अभियान भी भेजा था। कब भेजा था दोस्तों? 1299 से वो शुरू हो गया था और 1301 तक इसने अपना अभियान है वो रणथंभौर पे। और रणथंभौर पे पहला साका भी हुआ था, आप सभी को पता हो तो रंगा देवी के नेतृत्व में शायद हुआ था, जौहर हुआ था रंगा देवी के नेतृत्व में। तो यही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न अपन देखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ऑप्शन थोड़े से लंबे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी के द्वारा, और ऑप्शन 4 रहेगा 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। साथियों आंसर सभी का आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है अपना ऑप्शन 1, यानी 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी कि पूरे भारत में सबसे पहले राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से किया था? नागौर जिले से।
भारत में, अपने राजस्थान की नहीं पूरे भारत में सबसे पहले नागौर जिले के बगदरी गांव से हुआ था। चलिए साथियों, झुंझुनू के संस्थापक कौन हैं? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव, मोहम्मद खान। सभी का आंसर आना चाहिए साथियों 16वें प्रश्न में। चलो इनके बारे में दोस्तों दो अपन को जनश्रुतियाँ मिलती हैं, लेकिन अपने ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन 4 है मोहम्मद खां। तो दोस्तों मोहम्मद खां ने झुंझुनू की स्थापना की थी और कई जगह पे झुंझा नामक जो जाट है उनको भी झुंझुनू बसाने का श्रेय दिया जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो दो जनश्रुतियाँ हैं, एक तो है मोहम्मद खान और एक है झुंझा नामक जाट। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि चोलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चोलिया जलप्रपात बनास नदी पे, माही, मैनाल, चंबल। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट करूँगा नहीं। ऑप्शन 4 रहेगा, चंबल नदी पे चोलिया जलप्रपात बना हुआ है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों प्रश्न में एक और प्रश्न का आंसर मिल रहा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है साथियों। इसकी स्थापना कब की गई थी? अपना ऑप्शन 2 रहेगा, 1981 में की गई थी। दोस्तों इसका विस्तार है जैसलमेर में ही नहीं है, एक और ज़िले में भी है। किस में है? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर और जैसलमेर दो जिलों में इसकी स्थापना की गई थी और लगभग 1962 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है जैसलमेर में। और बाड़मेर की बात करेंगे तो लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और टोटल इसका क्षेत्रफल बात करेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखना है 3162 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं साथियों। चलिए, मेरे ज़िले से संबंधित प्रश्न है कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर, जालोर, राजसमंद और नागौर। तो बिल्कुल जालोर हो जाएगा, ऑप्शन 2। साथियों अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, फिर इसके बाद में एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर देना होगा सभी को कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आविका नगर टोंक, पथमेड़ा जालोर, बस्सी जयपुर और जोहड़बीड़ बीकानेर। आंसर सभी का आना चाहिए मेरे भाइयों। ऑप्शन 4 रहेगा जोड़बीड़, जो कि अपने कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बीकानेर में हैं। भारत में दोस्तों सर्वाधिक ऊँट हैं वो किस राज्य में है? ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में है सर्वाधिक ऊँट। अपने भारत की बात करेंगे, इसीलिए तो राजस्थान का ये राजकीय पशु भी हैं। और राजस्थान में भी सर्वाधिक ऊँट कहाँ हैं? तो बाड़मेर हो गया, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, इन जिलों में पाए जाते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा जीके का टेस्ट। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है कि सहकारी शाख समिति का ढांचा है वो कितना स्तरीय है? 1, 2, 3 और 4। इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके भी ज़रूर अपनी राय आप दे सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हैंड नोट भी लेके आऊँ आपके लिए। धन्यवाद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।